मैं आपको अब समझा रहा हूँ संवेग। क्या होता है संवेग, किसे बोलते हैं संवेग। तो आइए उसी को समझते हैं संवेग को और देखते हैं क्या है। संवेग का मैथमेटिकल परिभाषा होता है, उसमें कुछ ज़्यादा परिभाषा में है नहीं, लेकिन मतलब मैं समझाने की कोशिश करूँगा पूरी। किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी कि m, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यानी द्रव्यमान और गुणे वेग ये दोनों मिलते हैं तो बनता है क्या, संवेग। क्या बनता है, संवेग। और संवेग को p से दिखाया जाता है। एक्चुअल में इसका इंग्लिश मोमेंटम होता है। क्या होता है, मोमेंटम, लेकिन इसको दिखाया जाता है p से। तो जब भी संवेग आए तो आपको लिखना है p बराबर mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी द्रव्यमान गुणे वेग को बोलते हैं संवेग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ इसमें बता दूं मैं कि द्रव्यमान को केजी लिखते हैं उसका यूनिट, और वेग को मीटर पर सेकंड लिखते हैं, इसीलिए इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। संवेग क्या होता है एक्चुअल में, अगर ऐसे समझें तो कोई भी भारी वस्तु है, मान लीजिए ट्रक है, क्या है, ट्रक है, और ये ट्रक गति कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास द्रव्यमान है, मास है ना, वजन है, और इसके पास अपना एक वेग है, ठीक है ना। तो इसके कारण इसके अंदर एक मोमेंटम क्रिएट होता है, संवेग क्रिएट होता है ना। अब कोई साइकिल है, ठीक है, कोई साइकिल है। अब ये साइकिल अगर गति, मतलब मान लीजिए साइकिल जो है गति कर रहा है, चल रहा है, इसके पास भी द्रव्यमान है अपना, इसके पास भी वेग है, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये बोल सकते हैं कि भारी वस्तुओं का, और साथ ही साथ द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है, तो भारी वस्तुओं का, नॉर्मली भारी वस्तु जो गति कर रही है, जैसे कि ये भी उतना ही स्पीड से है, जैसे कि ये भी 20 की स्पीड में है, ओके, और साइकिल भी 20 की स्पीड में है, लेकिन संवेग किसका ज़्यादा होगा, ट्रक का, है ना। मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, ट्रक का। वही साइकिल का मोमेंटम क्या होगा, कम होगा, है ना। द्रव्यमान गुणे वेग का जो दोनों का रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा, जैसे ट्रक का वजन बहुत ज़्यादा होने के कारण जैसे 10,000 किलो हो जाएगा, और वेग 20 भी है तो कितना हो जाएगा, 5 जीरो लग जाएगा, 2 लाख संवेग हो जाएगा मोमेंटम। और साइकिल का कितना होगा, साइकिल तो खूब से खूब वजन होगा तो कितना केजी का, 20 केजी का होगा, 20 केजी भी नहीं होगा, मान लीजिए 20 केजी का है और 20 के स्पीड में है तो कितना, मात्र 400 संवेग मिलेगा, इसका 2 लाख मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। संवेग सीधा संवेग अगर समझ गए तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी समझ में आ जाएगा। न्यूटन का द्वितीय नियम की गति क्या बोलता है, मतलब न्यूटन का द्वितीय गति का नियम क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉज क्या है। तो बोलता है इसमें कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है, माने कोई वस्तु है, ट्रक है, चल रहा था, तो ये इसका संवेग था, अपना एक मास था, उसका वेलोसिटी था, तो उसका एक संवेग है, मोमेंटम है उसका, तो उसकी जो दर है वो चेंज होगा या घटेगा या बढ़ेगा, तो उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। मतलब ये जो संवेग बदलेगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये निर्भर करेगा उसके बाहरी बल पर। अगर कोई बाहरी बल इस पर कोई धक्का लगा रहा है पीछे से, तो इसका संवेग और बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड भी बढ़ जाएगी इसकी, है ना। मान लीजिए और तेज चलाने लगा ये गाड़ी, तो इसका संवेग और बढ़ जाएगा। बाहरी बल लगाया तो संवेग बढ़ गया, और ब्रेक लगाएगा तो संवेग घट जाएगा। तो इससे पता चलता है कि किसी भी वस्तु में संवेग में जो परिवर्तन होता है वो उसके बाहरी बल के सीधा निर्भर करता है। तो इसीलिए सीधा जो निर्भर करता है बाहरी बल पर, उसको सीधा जो निर्भर करता है एकदम डायरेक्टली, उसको समानुपाती बोलते हैं। बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, तो इसको, उस चीज़ को साइंस के भाषा में समानुपाती कहा जाता है। जैसे आप कमाएंगे तो बहुत मेहनत करेंगे तो पैसा कमाएंगे, और नहीं बैठे रहेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे। तो समानुपाती है भाई, पैसा आने का जो सिस्टम है वो समानुपाती है मेहनत के। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो समानुपाती है, तो उसको साइंस के भाषा में समानुपाती कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। संवेग किधर परिवर्तन होगा, बल की दिशा में। आप अगर इधर की ओर बल लगा रहे हैं तो संवेग में परिवर्तन इधर की ओर होगा, ना कि इधर की ओर हो जाएगा, पीछे की ओर। अब यदि आरोपित बल F है बल की दिशा में, और त्वरण A है, और वस्तु का द्रव्यमान m है, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर m, संवेग, ये दरअसल डेरिवेशन है, लेकिन आपको याद रखना न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma सूत्र मिलता है, ठीक है ना।
न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिला था, बल के बारे में जानकारी मिली थी और यहाँ पास बल का एक फॉर्मूला मिल गया। तो याद रहे, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। पूछेगा कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का सूत्र फॉर्मूला किस नियम से मिला, तो द्वितीय नियम से मिला। और बल के बारे में जानकारी किससे मिली, तो प्रथम नियम से मिली। तो इस वीडियो में हम लोग द्वितीय नियम समझ चुके हैं और संवेग समझ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रथम नियम क्या होता है, बल क्या होता है, गैलीलियो का नियम क्या है, जड़त्व का नियम क्या है, एग्जाम्पल दिया। अगले वीडियो में हम लोग तृतीय नियम सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें।